पाठ 1। राख की रस्सी। शब्द पिटारा। निम्नलिखित शब्द के अर्थ लिखिए। हाजिर जवाबी, तुरंत उत्तर देने की कला। चैन, राहत। हल, समाधान। यकीन, विश्वास। असंभव, नामुमकिन। मशहूर, प्रसिद्ध। रवाना, प्रस्थान। आप बीती, अपने पर बीती। तरीका, ढंग। चकित, हैरान। पाठबोध। 1। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। क। राजा सोनगवसन किस नंबर के राजा थे? 24वें, 34वें, 32वें, 33वें? उत्तर 32वें। ख। लोनपगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी? 90, 100, 80, 110? उत्तर है 100। ग। लोनपगार का बेटा समस्या पर सोचने विचारने के लिए कहाँ बैठ गया? पेड़ के नीचे, दुकान के सामने, सड़क के बीच, सड़क के किनारे? उत्तर है सड़क के किनारे। घ। लोनपगार को रस्सी उठाना मुश्किल क्यों लगा? 1। रस्सी गर्म थी। 2। रस्सी बहुत बड़ी थी। 3। हाथ लगाने ही वह टूट जाएगी। 4। रस्सी बहुत भारी थी। उत्तर है हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। 2। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। खुश, शहर, सिंह, असंभव, भोला। क। लोनपगार का बेटा बहुत भोला था। ख। लोनपगार का बेटा शहर पहुंच गया। ग। बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। घ। दूसरी बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटे। वह लोनपगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना असंभव है। 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क। लोनपगार कौन थे? उत्तर: लोनपगार तिब्बत के राजा के मंत्री थे। ख। एक दिन लोनपगार ने अपने बेटे को क्या दिया? उत्तर: एक दिन लोनपगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दिए। ग। बेटे को भेड़ें लेकर कहाँ जाना था? उत्तर: बेटे को भेड़ें लेकर शहर जाना था। घ। बेटे को भेड़ों के साथ वापस क्या लाना था? उत्तर: बेटे को भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे लाना था। लोनपगार ने अपने बेटे के हाथ लड़की के लिए क्या संदेश भेजा? उत्तर: लोनपगार ने बेटे के साथ लड़की के लिए यह संदेश भेजा कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। 4। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। क। लोनपगार की चिंता का क्या कारण था? उत्तर: लोनपगार की चिंता का यह कारण था कि उनका बेटा बहुत भोला था, होशियार नहीं था। ख। पहली बार लड़की ने लोनपगार के बेटे की मदद कैसे की? उत्तर: लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उससे 100 बोरे जौ खरीद कर बेच दिया। ग। दूसरी बार लोनपगार के बेटे ने जौ के 100 बोरे कैसे खरीदे? उत्तर: दूसरी बार लोनपगार के बेटे ने भेड़ों के सींग काटकर बेचकर जो रुपए मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीदे। घ। लड़की ने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी कैसे बनाई? उत्तर: लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी को पत्थर के सील पर रखकर जला दिया। रस्सी के आकार की राख की रस्सी बच गई। व्याकरण बोध। 1। नीचे दिए गए शब्द पाठ में किस पात्र के लिए उपयुक्त है?
चालाक, भोला, हाजिर जवाब, दुखी, सीधा साधा, मशहूर। लोनपगार बेटा। लोनमगार चालाक, हाजिर जवाब, मशहूर। बेटा भोला, दुखी, सीधा साधा। दो समान अर्थ वाले शब्द मिलाइए और लिखिए। क चकित, हैरान। ख जिंदगी, जीवन। ग समस्या, कठिनाई। घ संदेश, सूचना। तीन विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। क चालाक, बुद्धू। ख मुश्किल, आसान। ग सीधा, उल्टा। घ विजय, पराजय। व दुखी, सुखी। च संभव, असंभव। छ पसंद, नापसंद। ज मंजूर, नामंजूर। 4 नीचे दिए गए शब्द के दो दो अर्थ हैं, वाक्य बनाकर स्पष्ट कीजिए। क मगर, फिल्म थोड़ी लंबी है मगर कहानी अच्छी है। नदी में अनेक मगर पाए जाते हैं। ख हल, इस प्रश्न को हल करो। किसान हल चला रहा है। ग सील, रस्सी को पत्थर के सील पर रखा। आपकी कमीज सिल गई। घ जल, मछली जल की रानी है। रस्सी जल गई। 5 विशेषण को सही विशेषण से मिलाइए। क चालाक, लोमड़ी। ख हाजिर जवाब, बीरबल। ग होशियार, लोनपगार। घ भोला भाला, बेटा। 6 नीचे दिए गए शब्द को सही स्थान पर लिखिए। लोनपगार, तिब्बत, पिता, सौनगवसन गांपो, विजयी, समझदारी, मंत्री, होशियारी, शहर, चालाकी, लेह, लड़की। व्यक्तिवाचक संज्ञा। लोनपगार, तिब्बत, सौनगवसन गांपो, लेह। भाववाचक संज्ञा। विजयी, समझदारी, होशियारी, चालाकी। जातिवाचक संज्ञा। पिता, शहर, मंत्री, लड़की। 7 दिए गए शब्द से रिक्त स्थान भरिए। कहाँ कहाँ, जब जब, हरे हरे, क्या क्या, तब तब। क तुम इतने दिन कहाँ कहाँ घूमे। ख जब जब मैं उसके घर गया तब तब वह पढ़ रहा था। ग हरे हरे खेत सभी को अच्छे लगते हैं। घ मालिक ने अपने नौकर से पूछा कि वह क्या क्या काम करना जानता है। रचनात्मक कार्य। तिब्बती लोगों की वेशभूषा, खानपान, बोली, रीति रिवाज, त्यौहार आदि के बारे में जानकारी तथा चित्र एकत्र कर कोलाज बनाइए। उत्तर। तिब्बती लोगों की वेशभूषा, खानपान, बोली, रीति रिवाज और त्यौहार की जानकारी का कोलाज बनाने के लिए निम्नलिखित जानकारी और चित्रों का उपयोग किया जा सकता है। वेशभूषा। तिब्बती वेशभूषा रंगीन होती है और क्षेत्र के अनुसार बदलती है। तिब्बती लोग आमतौर पर चोगा नाम का लवादा पहनते हैं जो ऊनी कपड़े से बना होता है। पुरुष चौड़े लवादे पहनते हैं जबकि महिलाओं के लवादे संकरे होते हैं। त्यौहार के दौरान वे रेशम और साटन से बनी रंगीन वस्त्र पहनते हैं जिनसे रत्न जड़े होते हैं। खानपान। तिब्बती भोजन में चांपा, भुने हुए जौ का आटा, याक का मांस और दूध, मोमोज, नूडल्स और थुपका शामिल है। याक बटर टी तिब्बत का राष्ट्रीय पेय है। तिब्बती व्यंजन में 4 स्वाद होते हैं: छंग, लासा, रोंग और तरबारी। बोली। तिब्बती भाषा लगभग 1.3 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है।
रीति रिवाज। तिब्बती समाज में जाति पाति और छुआछूत जैसी कुप्रथाएं नहीं है और महिलाओं को स्वतंत्रता है। तिब्बती लोग मेहमान का स्वागत करने में माहिर होते हैं। वह कुश्ती, घुड़दौड़ और रक्षाकर्षी जैसे पारंपरिक मनोरंजन का आनंद लेते हैं। त्यौहार। तिब्बती लोग लोसर, तिब्बती नववर्ष और सोटन जैसे त्यौहार मनाते हैं। लोसर फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में मनाया जाता है और यह 15 दिनों तक चलता है। त्यौहार में चाम नृत्य, याक रेसिंग और अन्य खेल शामिल होते हैं। प्रार्थना झंडे तिब्बती संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे 5 रंगों नीला, सफ़ेद, लाल, हरा और पीला में आते हैं, जो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आप राख की रस्सी बना पाते? अपने मित्रों से बातचीत कीजिए। उत्तर: हाँ, मैं राख की रस्सी बना पाता। एक लंबी रस्सी को पत्थर के सील पर रखकर जला देना है। रस्सी जल जाएगी मगर रस्सी के आकार की राख बच जाएगी।